से चुनावों में वोटों की गिनती में गड़बड़ी की जा सकती है। इस 1 घंटे तक इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए किसने कैसे हमला बोला। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, आप जानकारी कर लें, अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। चाल, चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नजर आया और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। समाजवादी पार्टी का आंकड़ा 300 के पार जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दहाई में सिमटने जा रही, यानी 100 का अंक भी नहीं छूने पाएगी। भारतीय जनता पार्टी सब जानती है, इसीलिए एग्जिट पोल भाजपा द्वारा प्रायोजित है, जिससे कि जो मतदान के पहले ये मतपेटी जो बाहर निकाल रहे हैं, इसमें हेरा फेरी करके अपने पक्ष में मतदान करके अपने पक्ष में वोटिंग करके एग्जिट पोल की बात को सच साबित कर दें। चुनाव में हार की संभावना स्पष्ट तौर से देख करके इस प्रकार की बयानबाजी उनकी हताशा का परिचायक है और मुख्यमंत्री कार्यालय और किसी अधिकारी का नाम लेना, इससे यह साबित हो गया है कि जो एग्जिट पोल आए हुए हैं वह निश्चित तौर से सच हैं लगभग, और उस सच्चाई के कारण से या उस सभी लगभग एजेंसियों के एक जैसे एग्जिट पोल आने के कारण से कल से सपा खेमे में पूरी तरह से बौखलाहट है, हार की खिसियाहट है। और मैं अखिलेश जी से इतना ही कहूंगा कि आप मतगणना की प्रतीक्षा करिए। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस तय किया हुआ है कि स्ट्रांग रूम के इर्द गिर्द से कहीं से भी ईवीएम अगर दूसरे जगह ट्रांसफर करना है, ले जाना है, तो आपको वहां के प्रत्याशी जितने हैं सबको सूचना देना पड़ेगा, पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको सूचना देना पड़ेगा और उस ईवीएम को पुलिस कस्टडी में आपको ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये तीनों काम डीएम ने नहीं किया, बल्कि एक गाड़ी में बोरा से तोप करके चोरी से, क्या जरूरत थी बोरा से तोप के ले जाने की। इस नाते हमारे वोटरों ने कहा कि अपने वोट की सुरक्षा करो, हम लोग वोट दिए, सरकार बनेगी और सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के लोग या विपक्षी दल जब जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ते हैं, इस बात की जानकारी आप लोगों को भी है, पूरे देश के लोगों को है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भारत की संवैधानिक संस्थाएं हैं, आज भी दुनिया में उनका एक स्टैंडर्ड स्थापित है कि भारत में संविधान की जो परिभाषा है और उसकी जो संस्था है उन पर आज तक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठा। ये प्रारंभ में ही बात उठने लगती थी कि यदि हारे तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे, वो बात सही साबित हुई है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की जो नीतियां थी उनको नकार दिया। जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से बनारस में आपने देखा ईवीएम सड़क पे पड़े रहे, घंटे 2 घंटे पड़े रहे, जहां मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी रही होगी, जहां जिम्मेदारी रही होगी पुलिस व्यवस्था की उनको लेके जाने के लिए, उनको वो छोड़ के कैसे भाग गए। और अगर भाग गए तो उस मैजिस्ट्रेट को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, उस पुलिस अफसर को सस्पेंड क्यों नहीं किया। अगर नीयत साफ थी तो, और नीयत में ही खोट था तो आज की तारीख में चुनाव आयोग को तुरंत उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सस्पेंड हो जाना चाहिए। तो ये चीज सरासर बेईमानी कर रहे हैं, इनकी नीयत खराब है, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता सजग है, करने नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए। ये तो जो हारता है वो यही करता है। 5 साल तक ईवीएम ठीक है, 5 साल तक सारे पुलिस वाले ठीक हैं, 5 साल तक प्रशासन ठीक है, 5 साल तक जब आप मुख्यमंत्री थे आपके पास सारी पुलिस है, सब ठीक है। अब जब आप विपक्ष में गए आपको सब चीज खराब लगने लगी। अपना झांक के देखना चाहिए हमें कहाँ कमी है, आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़े। इनका कोई मुद्दा जनता को मालूम है, हम ये फ्री में बांट देंगे। हम इन माफियाओं को चुनाव लड़ाएंगे जो जेल में 60 मुकदमे, 80 मुकदमे, 100 मुकदमे, इनके दम पे क्या सरकार बनाएंगे। और ये माफिया चुनाव बन के क्या करेगा, जनता का शोषण ही तो करेगा। क्या आपको लगता है जनता पढ़ी लिखी नहीं है या जनता को समझ में नहीं आ रहा है?